धन्यवाद। सम्मानित मंच, उपस्थित सज्जनों और देवियों, मेरी शब्दावली में कुछ मनुवादी शब्द आ सकते हैं क्योंकि मैं बड़े लंबे अरसे तक मनुवाद का कट्टर प्रैक्टिशनर रहा हूं, पर मैं अब उसे पूर्णतया छोड़ चुका हूं। तो आज का जो विषय है बड़ा गंभीर है। जो हमारे मूल निवासी हैं उनकी गणना ब्रिटिश काल में होती रही। ब्रिटिश काल में 7 जनगणनाएं हुई। 1872 में कार्य का आरंभ किया गया कि लोगों की गणना की जाए, और ये सारी जो उन्होंने प्रिपरेशन वाला जो फेज था वो 1872 में था। तो पहली जनगणना 1881 में हुई। उसी के बाद में 7 जनगणनाएं ब्रिटिश पीरियड में हुई। 1931 की जनगणना के आंकड़े जातिगत प्रकाशित हैं और 41 की जो जनगणना थी उसमें भी जातिगत जनगणना हुई थी, पर अक्सर जो जातियों के आंकड़े हैं वो करीब 48 या 49 के आसपास तैयार हुए थे। उस समय सरकार बदल चुकी थी, ब्रिटिश सरकार नहीं थी, उसके कारण वो आंकड़े कभी पब्लिश नहीं हुए। और आज स्थिति यह है कि भारत सरकार ने, जैसे ब्रिटिश ने 7 जनगणनाएं कराई थी, उसी तरीके से इंडिया गवर्नमेंट ने भी अब तक 7 जनगणनाएं करवाई हैं। उसमें एससी एसटी की गणना हुई है एज ए स्पेशल कैटेगरी, पर हमारे भाई जो ओबीसी के हैं उनकी गणना नहीं हो रही, जो भारत की आधी जनसंख्या से अधिक है। अगर उनकी जनगणना नहीं होती तो भारत की सरकार क्या उनके लिए एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव डेटा अपने पास रखती है? उसके अनुसार उनके भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए कोई प्लान तैयार करती है? इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि जब आपके पास ट्रू रिप्रेजेंटेटिव डेटा नहीं है तो आप किसी भी तरीके से उन व्यक्तियों का कल्याण नहीं कर सकते। ओबीसी जो एक बहुत बड़ा समुदाय है वो सोया हुआ है अपने अधिकारों के लिए। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी बहुत बाद में जागे थे। तो जब 2011 की जनगणना हो रही थी तो उनके एक सांसद ने यहां तक कहा था कि अगर जनगणना ओबीसी की नहीं हुई तो मैं संसद के अंदर ही विष खा करके आत्महत्या कर लूंगा। सरकार चेती कि भाई ये तो मुद्दा गंभीर है और कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। तो उन्होंने गणना करवाई। गणना में जो डाटा आया उसको उस समय जेटली जी ने ये कह करके रिजेक्ट कर दिया कि ये डिफेक्टिव डेटा है, और वो आज तक पब्लिश नहीं हुआ। वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, डेटा कलेक्ट किया गया था पर वो पब्लिश नहीं हुआ। आपका एक्सेस नहीं है उस डाटा के ऊपर। तो अब जो वर्तमान में 2021 की जो जनगणना है, इस के लिए भी जो सर्कुलर इश्यू हुए हैं उनमें अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन क्लियर नहीं मिल रहा जिसमें ओबीसी की गणना की बात रिफ्लेक्ट होती हो। तो ऐसी स्थिति में ये कब तक ओबीसी और हमारा जो ओवरऑल मूल निवासी समाज है सोया रहेगा? अगर सोया रहेगा तो हमें अधिकार नहीं मिले। हमारे हक और अधिकार जिस तरीके से हजारों वर्षों से हम
उनसे महरूम रहे हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि हमारी कितनी संख्या है। अनुमान है, जो मंडल कमीशन का अनुमान रहा है कि 52% है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट डिसीजंस में भी अनुमान है। कई जजेस ने इस तरह की चर्चाएं की हैं कि इन इन कैटेगरी की इतनी इतनी परसेंटेज पॉपुलेशन है। उन्होंने भी जो डाटा लेकर के सेकेंडरी डाटा के रूप में उनका उल्लेख किया है, पर उन्होंने उल्लेख किया है, मंडल कमीशन के जजमेंट में उसका रिफ्लेक्शन है। तो हमारी जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि हम कब जागेंगे। हमारे जितने भी संगठन हैं, किसी ने सीरियसली आज तक प्रयास नहीं किया, बामसेफ के अलावा। इंडिविजुअल लेवल पर मैंने एक बार ट्राई की थी 1990 के आसपास। उस समय अरविंद नेताम जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनसे मेरे क्लोज रिलेशन थे। उनसे रजिस्ट्रार जनरल को लेटर लिखवाया कि एटलीस्ट जो पॉपुलेशन हमारी माइग्रेटरी रूप में रहती है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है, उसको आप जनरल में ट्रीट ना करें। उनको जिस कैटेगरी की है उसमें ट्रीट करें और उसको माइग्रेटरी का दर्जा देकर के उनका जो है आंकड़ा सही कलेक्ट किया जाए। उनका रिफ्लेक्शन आज करीब 10 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन माइग्रेटरी रूप में रहती है। आपने हाल ही में कोरोना काल के दरमियान जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ये क्लियरली पहचान की कि करीब 10-11 करोड़ पॉपुलेशन फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में इधर उधर हुई थी। तो ये जो स्थिति है गंभीर है। अगर इसके ऊपर हम लोग कलेक्टिवली फाइट करेंगे तो कुछ हमारी गणना हो पाएगी। ओबीसी की जिस तरीके से एससी एसटी की होती है, एससी एसटी की भी कास्ट वाइज एक दो बार उन्होंने अलग अलग प्रयास किए हैं, कास्ट और ट्राइब की अलग अलग, पर हर बार उन्होंने उनको एक कोड कि भाई ये एसटी है, ये एससी है, इस तरीके से ही उनका हुआ। डाटा का डिटेल्ड एनालिसिस बाहर नहीं आता। हो सकता है उनके पास में क्रूड डाटा हो और उसका पब्लिक के पास में वो पहुंच नहीं पाता। और आखिरी जो जनगणना के आखिरी वर्ष होते हैं, जैसे अभी 2011 के बहुत से आंकड़े अभी निकलने के प्रोसेस में है या उनको नहीं निकालना चाहते। तो 2021 की जनगणना की जो तैयारियां कोरोना के चलते डेफर हो रही हैं, और इसके पीछे दूसरा कारण जो मैं समझता हूं वो एक है सीएए का एग्जिस्टेंस। उसके रूल अभी मुकम्मल रूप से इनके पास में तैयार नहीं है। जब तक वो तैयार नहीं होंगे, जो वो करना चाहते हैं, जो उनका हिडन एजेंडा है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होगा रूल्स में, और उस हिडन एजेंडा के अनुसार वो अपनी गणना करवाएंगे। जो जो पैरामीटर्स उनको चाहिए, किसके पास कितने मकान हैं, ये गणना आवश्यक रूप से कराएंगे। एक आदमी के पास में अगर 4 मकान है तो उसकी नीड तो एक ही की है, उनके पास में 30% वोट है। जो वो ये मान करके चलते हैं कि हम ये हमारे सॉलिड वोट है, सरकार बनाने के लिए कम से कम 35% वोट की आवश्यकता है। 5% पॉपुलेशन जो वो बाहर के, जिनको वो कहते हैं कि ये हिंदू हैं और वहां दूसरे कंट्रीज में है, उनको ला करके यहाँ सेटल करना चाहते हैं, और हमारे जो मूल निवासी समाज के लोग हैं उनको डिस्प्लेस करना चाहते हैं। ये एक उनका हिडन एजेंडा है जो आगे आने वाले समय में आप सब लोगों को पता चलेगा। दूसरा जो इश्यू है वो है धर्म का। आदिवासी भारत में बड़ी ऐसी स्थिति में है जो धर्म के नाम पर उनके फेथ डिफरेंट है, अलग अलग
200 से अधिक ट्राइब्स हैं हमारे कंट्री में। उसमें ऐसी ट्राइब्स भी हैं जो ऊपर से लेकर के नीचे तक निर्वस्त्र रहती हैं, कपड़े नहीं पहनती, प्रिमिटिव स्टेज में है। अगर आपको कभी मौका मिले अंडमान और निकोबार जाने का, तो वहां पर उस तरह के ग्रुप्स हैं ट्राइब्स के जो बिना कपड़े के रहते हैं। अब उनकी कोई चिंता ये नहीं करती, वहां जाना भी प्रोहिबिटेड है, उनसे बातचीत करना भी प्रोहिबिटेड है। तो उनके हित का चिंतन नहीं करते। ट्राइब्स को उन्होंने केवल मनोरंजन का साधन मान रखा है कि ये केवल जो कोई सरकारी प्रोग्राम है उसमें नाच गाना बजा करके लोगों का मनोरंजन करते रहे। धर्म इनका कोई भी हो, कहीं पर वो क्रिश्चियनिटी में चले गए, उसके पीछे कारण रहे कि क्रिश्चियनिटी ने उनको एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की और उन्होंने उनकी चीजें मान ली और फॉलो कर रहे हैं। कुछ एरियाज में ट्राइब्स के लोग मुस्लिम हो गए। लक्षद्वीप पूरा मुस्लिम है, शेड्यूल ट्राइब है, पूरा मुस्लिम है। और इसी तरीके से जो प्लेन में जो ट्राइब्स रहती हैं वो उनका झुकाव यही मनुवाद की तरफ है। कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी भी अपने धर्म को कायम रखे हुए हैं। आपने यहाँ कुछ भाई जो हैं झारखंड से होंगे, झारखंड सरकार ने कुछ समय पहले ही असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वो सरना धर्म को अपना धर्म जनगणना में काउंट करवाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने ऑफिशियल जो अपने स्टेट लेवल की तैयारी है वो मुकम्मल कर ली है। पर जनगणना में क्या रजिस्ट्रार जनरल उन चीजों को अकोमोडेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये अभी क्लियर नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो धर्म की स्थिति है वो बड़ी विचित्र है। आदिवासी प्रकृति पूजक रहा है, उनकी आस्था नेचर में रही है, वो कुदरत को ही सब कुछ मानते रहे कि ये कुदरत ही हमारी वो मदर अर्थ के रूप में, मतलब अपनी यहाँ इंडिया की नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं अमेरिका भी गया तो यूएसए में जो वहां के इंडियाना एरियाज में ट्राइब्स रहती हैं, उनके यहाँ मैंने ऐसे ऐसे ट्री देखे जो 400-500 वर्षों से कभी उन्होंने उनको काटा नहीं। उसके पीछे उनकी फेथ है कि हम इनको काट नहीं सकते, हमारी मदर अर्थ है। तो अलग अलग जगह जो वर्ल्ड में ट्राइब्स रहती हैं उनकी डिफरेंट फेथ है और उन फेथ के हिसाब से उनके रिलीजन भी अलग अलग है। पर ब्रॉडली अगर उनका कोई एक कॉमन रिलीजन कहा जाए तो आदिवासी के रूप में भी कि भाई एक आदिवासी रिलीजन है। फिर उनका जो सब क्लासिफिकेशन वो कर सकते हैं, अपनी फेथ के अनुसार रह सकते हैं। तो रिलीजन का इश्यू जनगणना में शामिल होना चाहिए और जनगणना में शामिल इसलिए भी होना चाहिए कि जो इनके लॉ हैं, हिंदू 4 लॉ हैं हिंदू लॉ के, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन, इस तरीके के उन चारों के जो सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ हिंदू लॉ। जब आपका लॉ जो जिसको थोपते हैं आप जबरदस्ती, उसने इनको एक तरह से एक्सक्लूड कर रखा है तो हिंदू तो रहे ही नहीं वो लीगल तरीके से। अब वो कहां रहेंगे? आपने उनके लिए कोई स्टेटस नहीं दिया, हिंदू है नहीं, जबरदस्ती आप उन्हें हिंदू बना रहे, वो खुद भी नहीं मानते, रिलेक्टेंटली या किसी भी मतलब दूसरी वजह से वो अपने आप को ये कहें कि भाई हम भी आपकी तरह ये काम करते हैं।
मैंने हमारे समुदाय में शादियां होती हैं, कुछ चीजें हमने दूसरे समाज की अडॉप्ट कर ली हैं, पर कुछ ऐसी हमारे कस्टम आज भी इतने इक्वल फुटिंग पर हैं कि मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स हैं। जितना प्रोग्रेसिव थिंकिंग ट्राइब्स में है, उतना हमारे दूसरे मूल निवासी समाज में नहीं है। मतलब महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। मनुवादियों के प्रभाव से कुछ एरिया में थोड़ा भिन्नता हो सकती है, पर ज्यादातर केसेज में उनको इक्वल ट्रीटमेंट है, मेल और फीमेल को। उनके मैरिज से रिलेटेड जो अधिकार है वो भी मतलब समान है, और मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है, सैक्रोसेंट नहीं मानी जाती। तो हमारी जो जनगणना है वो अभी डेफर हुई है। यहाँ टीचर्स होंगे जो जनगणना के लिए एक्सप्लॉइट किए जाते हैं और उन्हीं के ऊपर थोपी जाती है जनगणना। आप लोगों में से किसी ने अभी जनगणना का कोई कार्य आरंभ किया है, बताएंगे कोई भाई? तो तो जो जनगणना है वर्तमान में, मुझे नहीं लगता कि जो जनवरी से कार्य आरंभ हुआ करता था वो होगा। निश्चित रूप से ये कई महीने, इवन ये अगली साल तक के लिए भी खिसक सकती है। पर इस दरमियान हम सबको एज मूल निवासी ये प्रयास करना चाहिए कि ओबीसी की गणना होनी ही चाहिए। ये सोया हुआ भाई है, इसको जगाना हुआ। ये इतना मतलब अपनी स्ट्रेंथ है इनकी, उस स्ट्रेंथ के होते हुए अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे, और बिना कलेक्टिवली यूज किए ये अपने अधिकार नहीं पा सकते। और मूल निवासी समाज केवल टुकड़े टुकड़े में बटा रहने के कारण ही जो मनुवादी है हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और अगर जिस दिन ये तय कर लेगा ओबीसी कि ये मनुवादी है, तो उसको गांव से बाहर भी निकाल के भेज देगा। केवल शहरों में उन्हें शरण मिल सकती है। और अभी स्थिति यह है कि मूल निवासियों के भय से कुछ इनकी कैटेगरी के लोग गांव छोड़ छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो ये बाम सेफ के द्वारा चलाए हुए अभियान का ही परिणाम है कि मूल निवासी संकल्पना प्रबल हो रही है। हम सबको कलेक्टिवली इसके लिए प्रयास करने होंगे, तब जाकर के हमारी जनगणना में गणना होगी। नहीं तो मेरा अनुभव है, मैं इसको 1990 से लगातार परस्यू कर रहा हूं, पर ये उस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों को टच नहीं करने देते। रजिस्ट्रार जनरल से हम लोग कई बार मिल चुके हैं दिल्ली में कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए, पर वो ये कहते हैं कि भाई ये अब तो ये तय हो चुका, ये प्रिपरेशन हमने 2 साल पहले ही कर ली थी और अब हम ये इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब जो वर्तमान जो जनगणना है ये अभी डेफर हुई है, इसमें संशोधन हो सकते हैं और सीएए के प्रोविजंस इसमें 100% इंक्लूड होंगे। एनपीआर में तो होना ही होना है। तो ऐसी स्थिति में हमको सामूहिक प्रयास की जरूरत है। जब तक हमारा सामूहिक प्रयास नहीं होगा, सरकार हमारी गणना ओबीसी की नहीं करने वाली, ना ही आदिवासियों को किसी धर्म विशेष में रखा जाएगा, वो अन्य की कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे। मैंने सार्वजनिक रूप से खुद ने 1980 में, पहले उस 1980 से पहले मैं हिंदू लिखता था, 1980 से मैंने अपना हिंदू धर्म से नाम हटा दिया है। तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। शेड्यूल कास्ट इसलिए नहीं छोड़ सकता, उसके पीछे
एक होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है अगस्त 1950 का, उसमें कंडीशन डाली हुई है कि जो हिंदू नहीं है वो शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट ड्रॉ नहीं कर सकते। चौहान साहब करेक्ट है? ऐसा है, उसको किसी ने टेकअप नहीं किया है। वो अगस्त में मेरे पास है उसकी, तो वो ऑर्डर होम मिनिस्ट्री ने निकाला है। उसमें ये अनिवार्य शर्त रखी गई है कि शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट लेने हैं तो आपको हिंदू कैटेगरी में होना ही होना है। शेड्यूल ट्राइब को छूट है, शेड्यूल ट्राइब कैन परस्यू एनी फेथ, ये वहां छूट है। वो ये नहीं है कि भाई ये हिंदू ही रहेगा या क्रिश्चियन रहेगा या मुस्लिम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में गणना के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। बामसेफ लीड रोल प्ले कर सकता है, पर इसके लिए ओबीसी के और जो संगठन है उनको भी आगे आने इसमें अनिवार्य है, तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। मैं इतनी ही बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।